गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू द वन शॉट जूलॉजी लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉकरोच। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था फ्रॉग, और आज के इस वन शॉट जूलॉजी लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक है वो है कॉकरोच। तो आज हम कॉकरोच को देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। कॉकरोच कॉकरोचेस आर brown or black-bodied animals that are included in class Insecta and phylum Arthropoda। कॉकरोच का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और हम अगर देखते हैं तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। और एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट क्लास है हमारी इंसेक्टा, और उस लार्जेस्ट क्लास का ही पार्ट कौन है? कॉकरोच। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है कौन? कॉकरोच। और कॉकरोच का जो कलर है, जनरल कलर है, वो ब्राउन आर ब्लैक बॉडीड। ब्राउन वैसे जनरली कलर होता है कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, और ब्लैक कलर जो कॉकरोच का है वो ब्लाटा की स्पीसीज है। दो फेमस स्पीसीज जो इंडिया में मिलती है, एक है हमारा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना और एक है हमारा ब्लाटा ओरिएंटलिस इन जर्मनी का, वो ब्लैक बॉडीड है। कॉकरोच की अगर हम आगे बात करें तो कॉकरोच ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड cockroaches have also been reported in tropical regions। ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटीज है, मैक्सिमम स्पीसीज आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स, और ट्रॉपिकल रीजन्स में मैक्सिमम रेनफॉल्स होता है। और जब मैक्सिमम रेनफॉल होगा तो डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और इसीलिए कॉकरोच के जो कलर्स हैं यहाँ पर आ गए हैं ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन। हम जनरली कॉकरोच देखते हैं तो हमको येलो, रेड, ग्रीन नजर नहीं आते, हमको तो वही ब्राउन नजर आता है या ज्यादा ब्लैक नजर आता है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में इनके कलर हो जाएंगे येलो, रेड एंड ग्रीन भी वहां मिलेंगे। साइजेस रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 3 इंच, हमारी एक उंगली के बराबर 3 इंच इसकी साइज होती है किसकी? कॉकरोच की। और एक 1/4 इंच से 3 इंच या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर? कॉकरोच की लेंथ है। और हैव long antenna, legs and flat extensions of the upper body wall that conceals head। अगर यहाँ बात करें हम तो इनके पास है लॉन्ग एंटीना, एंटीना लॉन्ग होंगे, आगे हम देखेंगे, इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। लेग होंगे एंड फ्लैट एक्सटेंशंस ऑफ द अपर बॉडी, अपर बॉडी का फ्लैट एक्सटेंशंस होगा जो हेड को कंसील कर लेगा, मतलब पूरा कवर कर लेगा। हेड ज्यादा दिखेगा नहीं, कंसील कर लेना मतलब पूरा का पूरा ढक लेना, कवर कर लेना का काम चलेगा यहाँ पर। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे कहाँ डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को? तो आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे कॉकरोच की। They are nocturnal omnivores। They are nocturnal and omnivores। Nocturnal मीन्स सीधी सी बात करें हम तो ये शिकारी है, और ये शिकार करने रात में निकलते हैं, नॉक्टर्नल्स हैं। और ओमनिवोर्स हैं, मतलब ये हर्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स, कुछ भी खा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया है? ओमनिवोर्स। दे लाइव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में है कॉकरोच, ऐसा नहीं कि ये कई जगह पर है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या है? कॉकरोच। और ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जो क्या हो? डैम प्लेसेस, जहां मॉइस्चर्स हो, नमी हो, वाटर अवेलेबल हो, डार्क प्लेस हो, और फूड, प्लेंटी ऑफ फूड क्या हो? अवेलेबल। और हमारे घर में ऐसी दो ही जगह हैं जहां पर कॉकरोच हमको दिख सकते हैं, जहां सारी रिक्वायरमेंट कॉकरोच की फुलफिल होती है। और वो दो जगह है, फर्स्ट किचन और सेकंड है बाथरूम या चेम्बर्स, गटर के चेम्बर्स। उन जगहों पर क्या मिलते हैं हमको? कॉकरोच।
they have become resident of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases। क्योंकि ये हमारे साथ रहते हैं और जब हमारे साथ हमारे घर में होंगे तो फिर हम जानते हैं क्या है ये सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिसीजेस। क्योंकि ये जो है इनके एक्सक्रीटा, ये जो जहाँ जाते हैं ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनको अपने पैर के साथ चिपका के ले आते हैं। तो ये हमारे लिए सीरियस पेस्ट है और वेक्टर्स हैं ये सेवरल डिसीजेस के, स्प्रेड करते हैं सेवरल डिसीजेस। इसलिए हम कॉकरोच को ज्यादा पसंद नहीं करते। इतना हम चींटी को पसंद कर लेते एक हद तक, लेकिन कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिसीजेस। चलो आगे चलें कॉकरोच में। तो अब हम कॉकरोच की देख रहे हैं यहाँ पर मार्फोलॉजी। वही जैसा हमने फ्रॉग में देखा वैसा ही हम यहाँ देखने वाले हैं। फ्रॉग में जो हमने देखा कि फ्रॉग की मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फ्रॉग की एनाटॉमी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हमने देखा सिस्टम्स, टोटल 6 सिस्टम थे और वैसे ही 6 सिस्टम यहाँ कॉकरोच में भी मिलने वाले हैं। मार्फोलॉजी की बात करें, द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच की सबसे कॉमन स्पीसीज कौन सी है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अब हमारा जो कॉकरोच सबसे कॉमन स्पीसीज जो है कॉकरोच की वो कौन सी है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। एंड पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 4 to 53 mm long, 34 to 53 mm long, with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males। इनकी जो लेंथ है, ये रहा हमारा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसकी जो लेंथ है वो 34 to 53 mm लॉन्ग है। इसकी जो लेंथ है वो 34 to 53 mm लॉन्ग है इसकी लेंथ। और कहां से कहां तक एक्सटेंड है? इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू द, एक्सटेंड फ्रॉम हेड, यहां पर बॉडी में एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। इसके जो विंग्स है वो कहां से कहां तक है? यहां विंग्स लगाकर इसके एंड तक, एब्डोमेन की एंड तक स्प्रेडिंग है। किसकी? विंग्स की। किसके विंग्स की बात चल रही है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की। आगे बात करें, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। बॉडी कॉकरोच की कैसी है? सेगमेंटेड, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में। और वो 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कौन कौन से 3 सेगमेंट्स है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला सेगमेंट हमारा फर्स्ट इसकी बॉडी का पार्ट है हेड। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, 1 2 3, ये 3 रीजन किसके हैं? थोरैक्स। 1 2 3, ये 3 रीजन किसके हैं? थोरैक्स। तो हेड, देन थोरैक्स, और ये वाला रीजन जो हमारा थर्ड है वो क्या है? एब्डोमेन। तो 3 बॉडी के पार्ट्स हैं यहाँ पर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ऊपर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी क्या है? डिवाइडेड। हेड की, इस कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड। अब आगे चलें, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर। इसकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी किससे कवर होती है? हार्ड काइटिनस प्लेट है यहाँ पर, काइटिन से कवर है। और हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा की जो बॉडीज होती हैं वो आर्थ्रोपोडा की बॉडी किससे कवर है? काइटिन की प्लेट से। और यहाँ भी काइटिन की क्या है? प्लेट्स। तो काइटिनस प्लेट से, एक्सोस्केलेटन से ये बॉडी क्या है? कवर। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स। एक्सोस्केलेटन की क्या है? हार्डन प्लेट्स। और उन प्लेट्स को नाम दिया है स्क्लेराइड्स। प्लेट को नाम दिया है स्क्लेराइड्स। इसकी प्लेट वैसी ही है जैसे इस कमरे को अगर हम समझे तो कमरे पर, रूम में ऊपर फ्लोर, ऊपर रूफ, फ्लोर, वॉल्स, ये सब क्या है? प्लेट्स।
क्या लगा दे इसको हम, मान ले प्लेट्स। तो इन प्लेट्स को अलग अलग नाम दिया है, क्या नाम दिया प्लेट्स को, स्क्लेराइड्स। इस काइटिनस प्लेट को ही नाम दिया है स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स में अगर हम देखें तो टर्जाइड्स कौन सी प्लेट होगी, डोर्सली। ऊपर छत को क्या कह दिया है, टर्जाइड्स। स्टर्नाइड्स वेंट्रली, वेंट्रल सरफेस, ऊपर डोर्सल नीचे वेंट्रल। तो डोर्सल सरफेस की स्क्लेराइड प्लेट्स को नाम दिया है टर्जाइड्स। और नीचे वाली जो वेंट्रल सरफेस है उसकी प्लेट्स को नाम दिया है यहाँ पर, क्या नाम दिया है, स्टर्नाइड्स। तो डोर्सल पर टर्जाइड्स और वेंट्रल पर स्टर्नाइड्स, ऐसे इनको क्या दे दिए हैं, नाम। एंड that are joined to each other by a thin flexible articular membrane, arthrodial membrane। और ये जो प्लेट्स हैं आपस में अटैच है, जैसे प्लेट प्लेट आपस में क्या है, अटैच। और ये अटैच जो हैं ये थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से क्या है, अटैच। उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नाम दिया है। थोड़ा सा मैं काकरोच को यहीं से एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये काकरोच का हेड, हेड में क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड आई। ये हेड पे क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट है। ये थोरेक्स में 3 पार्ट है, यहाँ दिख रहे हैं, प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स यहाँ पर। और इस थोरेक्स से ही विंग्स निकले हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। काकरोच में विंग्स कितने पेयर हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं। फर्स्ट पेयर को क्या नाम दिया है, टेगबिना। और सेकंड पेयर जो विंग है उन्हें हमने क्या कहा है, हाइंड विंग्स। 4 विंग्स को टेगबिना कहा और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो क्या है, हाइंड विंग्स। और इसके साथ साथ इसी थोरेक्स रीजन से अटैच है यहाँ पर लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। ये लेग भी प्रेजेंट है यहाँ पर। काकरोच में 3 पेयर्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, लेग। 3 पेयर्स ऑफ क्या है, लेग। काकरोच में 2 पेयर्स ऑफ क्या है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। विंग्स 2 पेयर्स है और लेग 3 पेयर्स है। हेड रीजन पर एंटीना है और आईज है और माउथ पार्ट यहाँ दिख नहीं रहे हैं। थर्ड रीजन इसका हमने क्या देखा है, एब्डोमन। और इस एब्डोमन में सेगमेंटेड है और एब्डोमन में क्या प्रेजेंट है, एनल सरसाई। क्या प्रेजेंट है, इससे लगे हुए एनल सरसाई। इन सब की हम डिटेल से आगे स्टडी करने वाले हैं। अभी मैंने इस डायग्राम से सारी बातें आपको समझा दी है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखो, प्रोथोरेक्स से जो निकलता है वो प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेक्स से निकलता है मीजोथोरेसिक लेग, जो मेटाथोरेक्स से निकलता है वो मेटाथोरेसिक लेग। ऐसे लेग भी प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक होते हैं यहाँ पर। चलो आगे चलें। अब हम 1 बाय 1 करके इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, उनकी स्टडी करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी में। और सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है हमारा वो क्या है, हेड। काकरोच में यदि मैं बात करूं तो काकरोच का जो हेड है उसका शेप कैसा होगा, ट्राइंगुलर। काकरोच के हेड का शेप जो है वो कैसा है, ट्राइंगुलर। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप। कैसा शेप है काकरोच के हेड का, ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइस एंटीरियरली एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ये बॉडी और ये हेड इस तरह से अटैच है। राइट एंगल, यहाँ कितने डिग्री का एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये हेड है और ये यहाँ पर बॉडी। तो ये एंगल जो बना बीच में ये कैसा है, राइट एंगल, 90 डिग्री होगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा। तो बॉडी के साथ हेड जो है वो एंटीरियरली कैसा होगा, राइट एंगल होगा। इस हेड का शेप भी कैसा होगा, ट्राइंगुलर होगा। ये ध्यान रखना है हेड से रिलेटेड। इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। हेड में हम बात करें तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, 6 सेगमेंट होंगे। और ये सारे सेगमेंट जो एडल्ट काकरोच होगा उसमें क्या हो गए होंगे, फ्यूज्ड। एंड shows great mobility in all direction due to flexible neck।
ये जो हेड है, ये हेड बॉडी के साथ एक स्ट्रक्चर से अटैच है जिसको हम नाम दे सकते हैं नेक। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरल नेक है जिसके कारण ये अपने हेड को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में क्या दे सकता है, मूवमेंट। हम भी हमारे हेड को कहीं भी मोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। इसका कारण क्या है कि हमारे पास क्या है, नेक। ऐसी इसके हेड में भी क्या लगी हुई है, नेक। इसलिए किसी भी डायरेक्शन में हेड को क्या कर सकता है, मूव। इस हेड रीजन में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो टोटल कितने हैं, 3, जिनकी स्टडी करना है। फर्स्ट वन एंटीना, सेकंड वन कंपाउंड आइज, एंड थर्ड वन माउथ पार्ट्स। ये सब के सब कहाँ आ रहे हैं, माउथ पार्ट्स। तो हेड रीजन में 3 पार्ट्स हैं, 3 पोर्शन है जिनकी हमको क्या करना है, स्टडी। फर्स्ट पोर्शन यहां से ले हम तो कौन सा है, एंटीना फर्स्ट, कंपाउंड आई सेकेंड, एंड माउथ पार्ट यहाँ का क्या है, थर्ड। इन तीनों का हमको क्या करना है, स्टडी। देखो ये यहाँ लगे हुए हैं एंटीना, यहाँ ये लगी हुई है कंपाउंड आई, एक सिंपल आई ओसलस यहाँ लगा हुआ है। और ये माउथ पार्ट्स में यहाँ पर कौन कौन सा है, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम और मैक्सिला। इन सबको आगे हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो ये हेड रीजन की अभी हमने बात की यहाँ पर। चलो हेड में आगे चलें। फर्स्ट पार्ट जो हेड का हम ले रहे हैं वो क्या है, आईज। और अगर कॉकरोच में आईज की बात करें हम, द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। हेड का जो कैप्सूल है जिसमें ये आईज रखी होगी, कितनी होगी, 1 पेयर। सिंपल आई की कंपाउंड आई, कंपाउंड आईज है। कंपाउंड आईज का मतलब है कि आईज में यहां पर इस तरह से होंगे सिंगल यूनिट जिसको हम नाम देते हैं ओमेटिडिया। क्या होंगे, ओमेटिडिया। और ओमेटिडियास के नंबर यहां पर कितने होंगे, 2000। कितने होंगे, 2000 ओमेटिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बाकी इस आइस की डिटेल स्टडी जो है आगे करेंगे हम, सेंसरी ऑर्गन देखेंगे जब कॉकरोच के। अभी हमें सिंपल इतनी बात की है कि द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। सिंगल आई नहीं, पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट है। A pair of thread-like antenna arise from the membranous socket lying in front of eyes. आइस के फ्रंट पे क्या प्रेजेंट है, एंटीना। देखो यहां से डायग्राम में भी 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट इन हेड रीजन के आई सॉकेट में, सॉकेट में प्रेजेंट है। और इसी के फ्रंट साइड में क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ एंटीना। देखो यहां पर a pair of thread-like antenna arise from the membranous sockets lying in front of eyes. आइस के आगे एक पेयर क्या प्रेजेंट है, एंटीना का। किसका पेयर प्रेजेंट है, एंटीना का। और एंटीना का वर्क क्या है, सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने का काम, सेंस करने का काम करते हैं। सेंस का काम ही हमारा ये है। सेंसरी ऑर्गन का काम है इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेंस करना है। और वो सेंस करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर एंटीना करेगा। एंटीना कितना है, 1 पेयर ऑफ क्या है, एंटीना। आइस के फ्रंट साइड में है, सॉकेट में है, मेम्ब्रेनस सॉकेट में है, थ्रेड लाइक है एंटीना। और सेंसरी रिसेप्टर्स इसमें लगे हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करता है। अब इसका हेड रीजन का अगला पार्ट जो है हमारा, वो क्या है, माउथ पार्ट्स। क्या है, माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बीटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स है वो कैसे हैं, बीटिंग एंड चेविंग टाइप्स के, कटिंग एंड चेविंग टाइप के। पहले फूड को कट करते हैं और फिर चेविंग करते हैं।
और माउथ पार्ट्स कहाँ होंगे, तो हेड के इंटीरियर रीजन्स पर होंगे। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये हेड के इंटीरियर रीजन्स पर क्या प्रेजेंट है, ये माउथ पार्ट्स। और ये सभी पार्ट्स कौन से हैं, माउथ पार्ट्स हैं। कहाँ है ये, हेड के इंटीरियर रीजन्स पर। अब आगे चलें यहाँ से, ये सारे माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉकरोच का सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कॉकरोच में माउथ पार्ट्स कैसे हैं, बीटिंग एंड चेविंग टाइप। पहले काटते हैं और फिर चबाते हैं, बीटिंग एंड चेविंग टाइप। माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ, अब माउथ पार्ट्स के टोटल फाइव पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। देखो वन बाय वन करके हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो है लेब्रम। लेब्रम, वन लेब्रम, देखो ये लेब्रम यहाँ पर, जिसको हम बोल सकते हैं अपर लिप्स। क्या बोल सकते हैं इसको, अपर लिप्स। जैसा हमारा अपर लिप्स है वैसे अपर लिप्स कौन है, लेब्रम, वन होगा। सेकेंड, वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, यह सेकेंड स्ट्रक्चर है, वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स। मैंडिबल्स के नंबर कितने होंगे, 2, वन पेयर, ये याद रखना है आपको। मैंडिबल में देखो यहाँ पर ये इंसाइजिंग रीजन, यहाँ पर कटिंग चलेगी, क्या चलेगी, कटिंग। और ये है ग्राइंडिंग रीजन, पीछे वाला, वहां फूड की क्या चलेगी, ग्राइंडिंग। यहाँ से कट किया टीथ लाइक स्ट्रक्चर से मैंडिबल के, और पीछे ग्राइंडिंग की उसकी। अ पेयर ऑफ मैक्सिला, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, ये रहा मैक्सिला। मैक्सिला कितने होंगे, वन पेयर, वन पेयर क्या है, मैक्सिला। और इनसे निकलता है ये वाला मैक्सिलरी पल्प, क्या है ये, मैक्सिलरी पल्प। और ये है सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंस करता है कि फूड खाने योग्य है कि नहीं है, फूड जो है वो अच्छा है या खराब है, इसका जो जज करता है वो कौन करता है, मैक्सिलरी पल्प। तो मैक्सिलरी पल्प जो है वो सेंसरी है यहाँ पर। फोर्थ स्ट्रक्चर है लेबियम, लोअर लिप्स, ये रहा लेबियम, लोअर लिप्स। और इससे निकले हुए ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं लेबियल पल्प। क्या नाम दिया है, लेबियल पल्प। और ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है। तो मैक्सिलरी पल्प सेंसरी और लेबियल पल्प सेंसरी। लोअर लिप्स किसको कहा है हमने, तो लोअर लिप्स कहा है लेबियम को, ये लेबियम लोअर लिप्स है। और लास्ट और 5 वाला फिफ्थ पार्ट है जो यहाँ पर हाइपोफेरिंग्स, अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज ए टंग, टंग जैसा एक्ट कर रहा है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर रहा है। लाइस विथिन द केविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट जो केविटीज है उसको इनक्लोज्ड कर रहे हैं, उसी में टंग प्रेजेंट है। टंग लाइक फ्लेक्सिबल है ये। और ये हाइपोफेरिंग्स फ्लेक्सिबल फूड को सलाइवा के साथ क्या करता है, मिक्स। तो ये 5 माउथ पार्ट्स हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट लेब्रम, अपर लिप्स, अनपेयर्ड, वन, वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, फूड की कटिंग एंड ग्राइंडिंग, देन वन पेयर ऑफ मैक्सिला, जिससे क्या निकला है, मैक्सिलरी पल्प। नेक्स्ट लेबियम, लोअर लिप्स, जिससे क्या निकला है, लेबियल पल्प, ये भी सेंसरी। लास्ट है हाइपोफेरिंग्स, जो माउथ पार्ट्स में जो केविटी है, उसी केविटी बक्कल केविटी के अंदर ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो फूड को सलाइवा के साथ क्या करता है, मिक्स। ये टोटल 5 पार्ट्स जो थे हमारे किसके थे, माउथ पार्ट्स थे। ये हमने हेड रीजन को क्या कर लिया है, कंप्लीट। चलो अगला हमारा अब जो पार्ट है वो कौन सा है, थोरेक्स। हमने 3 पार्ट्स किए थे, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब हम चल रहे हैं थोरेक्स की तरफ। हमने देखा कि कॉकरोच की बॉडी में 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट हेड, सेकंड थोरेक्स एंड थर्ड एब्डोमेन। हेड रीजन में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने थे, 6। और थोरेक्स रीजन में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स है 3 सेगमेंट्स हैं यहाँ पर। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 सेगमेंट्स। फर्स्ट है यहाँ पर प्रोथोरेक्स, सेकंड मीजोथोरेक्स एंड थर्ड मेटाथोरेक्स। तो ये वही रीजन है कॉकरोच के, लार्जेस्ट रीजन
अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये जो हमारा लार्जेस्ट रीजन है कॉकरोच का, इसी को हमने नाम दिया है प्रोथोरेक्स। क्या बोला इसको? प्रोथोरेक्स, लार्जेस्ट पार्ट। सेकंड जो यहाँ से निकला है, एराइज हुआ है, उसको हमने नाम दिया है मीजोथोरेक्स, ये वाला मीजोथोरेक्स। और थर्ड रीजन यहाँ से निकला जिसको हमने नाम दिया है मेटाथोरेक्स, इसको हमने क्या नाम दिया है? मेटाथोरेक्स। ये थ्री यहाँ पर हो गए सेगमेंट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ध्यान रखना, लार्जेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? प्रोथोरेक्स, देन मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब हम बात करें, हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। हेड यही अटैच है, किससे अटैच है? प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन, यही प्रोथोरेक्स थोड़ा एक्सटेंट हो गया ऐसा, और इसने फॉर्म्ड किया यहाँ पर क्या? हेड। ये इस तरह से हेड से क्या है? ये अटैच, ये अटैच है कौन? प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन। किससे अटैच है? हेड से। और इस वाले रीजन को हमने नाम दिया है नेक। क्या बोल दिया इसको? नेक। और इसी नेक की हेल्प से ये हेड को, फ्लेक्सिबल है नेक, और इसी कारण हेड को ये रोटेट कर सकता, मूव कर सकता है। इस थोरेक्स रीजन में ये जो यहाँ थ्री पार्ट्स है, इन्हीं थ्री पार्ट्स से टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, तो थ्री पेयर्स ऑफ लेग, थ्री पेयर्स ऑफ लेग। सेकंड, यहीं से स्ट्रक्चर एराइज हो रहे हैं, टू पेयर्स ऑफ विंग्स, ये विंग्स एराइज हुए इधर, ये विंग्स है, ये यहां से निकले विंग्स। ये मैं रफ डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं कि थोरेक्स रीजन से टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एराइज होते हैं, वन इज लेग एंड अनदर वन इज विंग। और इन्हीं को अब हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। चलो आगे देखें यहाँ पर, तो पहले हम बात कर रहे हैं लेग की। पहले स्ट्रक्चर कौन सा देख रहे हैं? लेग। और लेग यहां पर होंगे थ्री पेयर्स। कितने पेयर्स लेग होंगे कॉकरोच में? थ्री पेयर्स। या इंसेक्ट्स में जो लेग होते हैं वो कितने पेयर्स हैं? थ्री पेयर्स ऑफ लेग हैं यहाँ पर। एंड ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हर एक सेगमेंट में, मैंने अभी जैसा बताया यहाँ पर, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ईच सेगमेंट कंटेन वन पेयर ऑफ लेग्स। तो यहाँ पर प्रोथोरेसिक लेग होंगे, मीजोथोरेसिक लेग होंगे और मेटाथोरेसिक लेग्स प्रेजेंट होंगे। हर एक थोरक्स पर लेग प्रेजेंट होंगे। लेग इज कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। यहाँ पर हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। और जॉइंटेड अपेंडेजेस में यहाँ पर जॉइंट है, जैसे हमारे रेडियस, यहाँ पर फीमर, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, वैसे ही यहाँ पर होते हैं कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ये जो है, ये कोई बोन नहीं है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, तो बोन्स नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है, पार्ट्स हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। तो यहाँ पर अगर मैं लेग का डायग्राम बनाऊं, तो देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, ये होगा कोक्सा। फर्स्ट पार्ट हमारा निकल के आया कोक्सा। देन यहाँ पर से सेकेंड पार्ट हम लेंगे, वो है ट्रोकेंटर। फर्स्ट कोक्सा, ट्रोकेंटर। देन थर्ड पार्ट फर्दर यहाँ से एराइज होगा फीमर। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें यहाँ से, ये रहेगा हमारा टिबिया। लास्ट पार्ट अगर हम देखें यहाँ से, तो ये रहेगा हमारा टार्सस। इसमें एक क्लाव बना दो। ये 5 पार्ट्स यहाँ लेग के आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? कोक्सा। सेकेंड पार्ट वो है ट्रोकेंटर। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? फीमर। फोर्थ पार्ट है वो क्या है? टिबिया।
और फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, टार्सस। लॉन्गेस्ट पार्ट लेग का जो होगा वो क्या होगा, टीबिया। टीबिया यहाँ पर लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, लेग का। तो लेग के 5 यहाँ पर क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। लेग हेल्प किस में करते हैं, वॉकिंग में क्या करेंगे, हेल्प। चलो आगे चले हम। अगला पार्ट इसी थोरैक्स से लगा हुआ है, विंग्स। और विंग्स की अगर हम बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे। विंग्स कितने मिलेंगे आपको, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे कॉकरोच में। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां से अराइज होंगे, मीजोथोरैक्स। एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स फ्रॉम मेटाथोरैक्स। मतलब प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यहां प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पेयर विंग्स जिन्हें हमने नाम दिया है फोर विंग्स आर मीजोथोरैसिक विंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेगमीना। उन्हें क्या नाम दिया है, टेगमीना। टेगमीना बोल दिया। व्हाई टेगमीना, ओपेक है, डार्क एंड लेदरी एंड कवर्स द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। कॉकरोच की बॉडी जब रेस्ट में है तो उसके हाइंड विंग्स, पीछे वाले विंग्स को क्या करते हैं, कवर। क्या कैसे होंगे, ओपेक, डार्क कलर होगा इनका, और लेदरी होंगे। लेदर जैसे होंगे, मतलब जैसे स्किन होती लेदरी होंगे ये। और इन्हीं को हमने नाम दिया है टेगमीना। क्या बोल दिया है, टेगमीना। The hind wings are transparent, membranous and are used in flight. जो हाइंड विंग्स है वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट। कैसे रहेंगे, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। ये ट्रांसपेरेंट होंगे, जैसे आपने हाउस फ्लाई के विंग्स देखे हों, हनी बी के विंग्स देखे हों, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस है, देखा जा सकता है इनके आर पार मेम्ब्रेन जैसे हैं, यूज्ड इन फ्लाइट। तो कॉकरोच भी उड़ सकता है किसकी हेल्प से, हाइंड विंग्स। किसकी हेल्प से फ्लाइंग होगा, हाइंड विंग की हेल्प से ही वो फ्लाई करता है, कौन, कॉकरोच। तो ये विंग्स देखे मतलब ही हमने थोरैक्स पार्ट को समझ लिया है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, एब्डोमन। अगर हम एब्डोमन की बात करें तो एब्डोमन में नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, 10। हेड में 6 फ्यूज्ड हो गए थे, थोरैक्स में 3 और एब्डोमन में कितने सेगमेंट्स है, 10। Abdomen in both male and females consist of 10 segments. मेल हो या फीमेल हो, सेगमेंट्स के नंबर कितने होंगे, 10 होंगे, ये ध्यान रखना है दोनों में। बट फीमेल में केवल 7th सेगमेंट तक ही हम इजिली विजिबल है। फीमेल में 7th सेगमेंट जो है यहां तक हम इजिली देख सकते हैं, 7th सेगमेंट तक। तो फीमेल के एब्डोमेन का यहाँ पर एक सिंपल सा रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। फीमेल के एब्डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं। सेगमेंट नंबर ये मैंने लिया है 5, ये मैंने सेगमेंट नंबर लिया है 6, ये ले लेता हूं मैं 6, और यहां से ये सेगमेंट जो है इसको ले लेता हूं 7। इसको अगर नंबरिंग दे दे हम यहाँ से, तो सेगमेंट्स को नंबरिंग दे देते हैं, ये है 7, ये है 6, ये 5 और ये 4 एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो है बाहर की तरफ ये स्टर्नम है, ये जो दिखाई देगा आपको ये है टर्गम। ये जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये ड्रॉ कर रहा हूँ टर्गम। और हम बात कर चुके हैं टर्गम से रिलेटेड, हम बातें कर चुके हैं। अब यह टर्गम से निकालूंगा एक स्ट्रक्चर,
इधर भी मैंने टर्गम से निकाला एक स्ट्रक्चर, और इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये है एनल सरसाई और ये है 10th स्टर्नम, सॉरी 10th टर्गम। और ये है 7th स्टर्नम। चलो अब चीजें आपको थोड़ी यहाँ से क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम से, इस डायग्राम से हेल्प मिलेगी आपको समझने में। यहाँ पर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल कॉकरोच में 7th सेगमेंट को इजीली आप क्या कर सकते हैं, विजिबल देख सकते हैं फीमेल में। वहीं 10th अगर मेल में चलेंगे तो 9th सेगमेंट इजीली विजिबल है, और फीमेल में कितने सेगमेंट इजीली विजिबल है, 7, इसलिए मैंने 7 की बात की। दूसरी एक काम की बात जो यहाँ पर लिखी हुई है इसी पॉइंट्स में, कि फीमेल में 7th स्टर्नम कैसा है, बोट शेप्ड। ये 7th स्टर्नम कैसा है, बोट शेप्ड, इसलिए इसका शेप थोड़ा अलग बनाया मैंने, बोट शेप्ड है ये। 7th स्टर्नम फीमेल में कैसा है, बोट शेप्ड है, टुगेदर विथ 8th एंड 9th स्टर्नम। 7th स्टर्नम प्लस 8th और 9th स्टर्नम मिलाकर ये बनाते हैं क्या, ब्रूड और जेनाइटल पाउच का ये फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या बना लेते हैं, जेनाइटल पाउच। इस तरह का एक पाउच है जिसको नाम दिया है जेनाइटल पाउच। और इस जेनाइटल पाउच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा जेनाइटल पाउच है, 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर क्या बना रहे हैं, जेनाइटल पाउच। स्टर्नम मतलब कौन सी सरफेस, डोर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल सरफेस। और वेंट्रल सरफेस स्टर्नम 7th 8th और 9th मिलकर क्या बना रहे हैं, जेनाइटल पाउच। और इसी जेनाइटल पाउच के अंदर उस एंटीरियर पार्ट कंटेंस, यहाँ का जो एंटीरियर पार्ट कंटेंस फीमेल गोनोफोर्स, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। इसका जो एंटीरियर पार्ट ये वाला है, इसमें फीमेल जेनाइटल पोर आकर ओपन होता है, स्पर्मेथिका ग्लैंड आगे देखेंगे वो भी ओपन होती है, इधर से कोलेटरल ग्लैंड्स भी क्या होती है, ओपन। इसके एंटीरियर पार्ट में 3 पोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन। कौन कौन से 3 पोर, फीमेल जेनाइटल पोर या गोनोफोर, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड्स, ये सभी इसके एंटीरियर पार्ट में क्या हो रहे हैं, ओपन। और इसको हम आगे स्टडी करेंगे, जब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे इसी लेक्चर में, तब हम इसको और आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और नजर आ रही होगी आपको यहाँ से, इस डायग्राम को देखो, ये 7th क्या है, स्टर्नम। मतलब अभी कॉकरोच आपको सीधा लग रहा है कि पलट के, तो मैंने यहाँ पलट दिया है। ये सरफेस है वेंट्रल, और जो आपको यहाँ ये कलर में दिखाई दे रही है पिंक कलर में, ये क्या है, टर्गम मतलब डोर्सल। टर्गम मतलब डोर्सल, स्टर्नम मतलब वेंट्रल। तो यहाँ पर 10th टर्गम को मैंने पीछे दिखाया है यहाँ पर, और 10th टर्गम से एक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है जिसको नाम दिया है एनल सरसाई। तो फीमेल कॉकरोच की 10th टर्गम पर क्या लगा है, एनल सरसाई। और ये एनल सरसाई जो है ये सेंसरी इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, सेंसरी। सेंसरी होगा, ये सेंस करेगा, क्या सेंस करेगा, अधिकतर ये फोनो रिसेप्टर वाइब्रेशंस को क्या करेगा, कैच करेगा। ये तो वाइब्रेशन कैच करने का काम कौन करेगा, एनल सरसाई। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनल सरसाई प्रेजेंट इन फीमेल एंड मेल बोथ, आगे देखेंगे अभी अभी हम। एनल सरसाई जो है वो कैसा है, सेंसरी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा एनल सरसाई किससे अटैच है, तो वो 10th टर्गम से क्या है, अटैच। फीमेल में 7th स्टर्नम क्या है, बोट शेप्ड। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए हमारे। जेनाइटल पाउच की हम और आगे डिस्कशन करेंगे जब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच में। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला
मेल का एब्डोमेन, इन मेल genital pouch chamber lies at the hind end of abdomen. किस एंड पर होगा? हाइंड एंड, मतलब लास्ट एंड पर क्या होगा? एब्डोमेन के जेनाइटल पाउच मेल में भी होगा, लेकिन वो बना होगा किससे? 9th एंड 10th टर्गा, मतलब डोर्सल सरफेस पर क्या होगा? 9th एंड 10th टर्गम। क्या क्या रहेगा यहाँ? 9th एंड 10th क्या रहेगी? टर्गम। एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। वेंट्रली कैसा रहेगा? 9th स्टर्नम से। तो वेंट्रल सरफेस पर 9th स्टर्नम और डोर्सल सरफेस छत पे 9th और 10th टर्गा से क्या बनेगा? एक जेनाइटल पाउच फाउंड होगा मेल में। और इसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। और अगर आगे देखें, इट कंटेन्स डोर्सल सरफेस पर एनस और वेंट्रल पर मेल में जेनाइटल पोर और गोनेकोफाइसिस। इसके डोर्सल सरफेस छत से निकला होगा एनस, इसी जेनाइटल पाउच से क्या निकला होगा? एनस। और इसी के वेंट्रल सरफेस से, मतलब नीचे से निकला होगा कौन? मेल जेनाइटल पोर या गोनेकोफाइसिस। तो मेल जेनाइटल पोर वेंट्रल सरफेस से और ऊपर वेंट और डोर्सल सरफेस से क्या निकला है? एनस, इसी जेनाइटल पाउच के। ये यहाँ पर कॉकरोच में बताया है। अब इसका एक सिंपल सा मैं डायग्राम, जैसा मैंने वहां बनाया था वैसे एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूं मैं। इसके भी डायग्राम से हम चीजें समझेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, 5 या 6 से ले लो, 7, इसकी बॉडी के वही सेगमेंट्स बना रहा हूं मैं। और अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर निकला है ये ऐसा स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पर एनल स्टाइल। इसी में वही सेम स्ट्रक्चर 10th टर्गम भी बनाएंगे हम। और 10th टर्गम से एराइज होता है जैसा हमने वहां देखा था। ये है यहाँ पर 9th, 8th, 7th, 6th और 5, ये सेगमेंट हमने बना लिए कॉकरोच के। ये मेल कॉकरोच का एब्डोमेन है। अब यहाँ अगर हम नेमिंग करने जाएं तो ये है हमारा एनल सरसाई, ये है हमारा एनल स्टाइल, ये है हमारा 10th टर्गम और ये है हमारा 9th स्टर्नम। तो जो व्हाइट कलर का है वो है 9th स्टर्नम, ये रहा। और 9th स्टर्नम से व्हाइट कलर के क्या निकले हैं? एनल स्टाइल। मेल में क्या प्रेजेंट है? एनल स्टाइल, जबकि फीमेल में एनल स्टाइल क्या है? अब्सेंट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करना है तो ध्यान रखना, यही दिया है, मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर अब्सेंट इन फीमेल्स। तो शॉर्ट होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनको हमने नाम दिया है एनल स्टाइल। एंड दिस एनल स्टाइल हेल्प्स इन कॉपुलेशन। मेल फीमेल का जब कॉपुलेशन होगा उसमें ये एनल स्टाइल क्या रहेंगे? हेल्पफुल। और आगे अगर हम बात करें इस कॉकरोच में, तो ये लगे हुए हैं क्या? एनल सरसाई। और एनल सरसाई तो वही मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी। इन बोथ सेक्स 10th segments bear a pairs of jointed filamentous structure called anal cerci। ये jointed स्ट्रक्चर है, filamentous स्ट्रक्चर है एनल सरसाई।
और ये 10th टर्गम पर प्रेजेंट होंगे और मेल और फीमेल दोनों में होंगे, दोनों ही में प्रेजेंट रहेंगे एनल सरसाई। और एनल सरसाई का फंक्शन अभी मैं बता चुका हूँ। क्या करेंगे एनल सरसाई? तो एनल सरसाई सेंस करने का काम करेंगे, वाइब्रेशन साउंड्स को सेंस करेंगे। तो ये 9th स्टर्नम से लगे हैं एनल स्टाइल और 10th टर्गम से लगे हैं एनल सरसाई। ये ध्यान रखना है, मेल फीमेल कॉकरोच को पहचानना है एक्सटर्नली। तो अगर एक्सटर्नली पहचानना है तो किसकी हेल्प से पहचानेंगे? या तो एनल सरसाई या किसकी हेल्प से? एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल की हेल्प से हम पहचान सकते हैं, मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट, फीमेल में एनल स्टाइल अब्सेंट, एनल सरसाई दोनों में है। तो ये हमने बात कर ली एब्डोमेन की यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉकरोच की एनाटॉमी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉकरोच की एनाटॉमी की तरफ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कॉकरोच की एनाटॉमी में ये डायग्राम शुरुआत होती है वही डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा हमने किसमें देखा? फ्रॉग। तो जैसा फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा ही यहाँ कॉकरोच में भी है। चलो समझ लेते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की। एलिमेंट्री कैनाल present in the body cavity divides into 3 regions, foregut, midgut और hindgut। इस कॉकरोच में 3 पार्ट्स में इसका एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। उनको मैं यहाँ समझा दूंगा अभी क्या क्या फोरगट में है, क्या मिडगट में और क्या हाइंडगट में। माउथ ओपन्स into a short tubular pharynx leading to narrow tubular passage called esophagus। ये कॉकरोच का जो माउथ है, फर्स्ट पार्ट कॉकरोच में क्या है? माउथ। और माउथ ओपन्स इन फेरिंग्स और फेरिंग्स ओपन्स इन इसोफेगस। माउथ ओपन्स इन फेरिंग्स, यहाँ पार्ट में फेरिंग्स, और फेरिंग्स ओपन्स इन इसोफेगस, ये रहा इसोफेगस पार्ट। एंड इसोफेगस ओपन इन क्रॉप, ये रहा क्रॉप। इसोफेगस किस में ओपन हो गया? क्रॉप में। तो ये पाथ है, पैसेज है। फेरिंग्स कैसा है? शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इसोफेगस कैसा है? नेरो ट्यूबुलर पैसेज। इसोफेगस नेरो है और ये दोनों मिलकर कहाँ ओपन होते हैं? क्रॉप में। और क्रॉप फिर ओपन होता है गिजार्ड में। ये रहा स्ट्रक्चर गिजार्ड। इस गिजार्ड में जाकर कौन ओपन हो रहा है? क्रॉप। तो ये क्रॉप का फंक्शन है फूड का स्टोरेज करना। क्या है? ये फूड को स्टोर करता है क्रॉप। अब देखें अपन, इन दिस टर्न ओपन्स इनटू अ सेक लाइक स्ट्रक्चरल कॉल्ड क्रॉप एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड का स्टोरिंग कौन करता है? क्रॉप। क्रॉप हमारे स्टमक जैसा ही है इस फ्रॉग, इस कॉकरोच के अंदर। तो कॉकरोच में ये जो क्रॉप है ये फूड का स्टोरेज करेगा। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। अगला है यहाँ पर गिजार्ड, ये येलो कलर का दिख रहा है, या प्रोवेंट्रिकुलस। और इसका outer layer of thick circular muscles and thick inner muscles forming 6 highly chitinous plates called teeth। इस गिजार्ड के अंदर अगर हम समझें, सारा खेल यहाँ गिजार्ड का समझना है। इस गिजार्ड में अगर हम देखें ध्यान से तो आउटर लेयर जो है वो थिक है। किसकी बनी है? थिक सर्कुलर मसल्स की आउटर लेयर, जो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन अगर मैं यहाँ बनाता हूं तो इसकी इनर मेम्ब्रेन से फोल्ड बनाती है, थिक क्यूटिकुलर फोल्ड, और इनके नंबर भी फिक्स हैं। कितने? 6, जिन्हें हमने 6 क्या कहा है? टीथ। इन मस्कुलर हाईली काइटिनस प्लेट्स को क्या कह दिया हमने? टीथ कह दिया। मतलब यहाँ फूड की क्या होगी? ग्राइंडिंग। तो फूड की ग्राइंडिंग मशीन कौन है? गिजार्ड। जा में भी मैंडिबल्स ग्राइंडिंग करेगा पर उतनी ग्राइंडिंग नहीं कर पाएगा। ग्राइंडिंग का मेन जो फंक्शन है वो किसका है? गिजार्ड का। गिजार्ड फूड की क्या कर पाएगी? ग्राइंडिंग। तो देन यहाँ आगे अगर हम चलें इसमें, तो गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल।
द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल्स, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी पार्ट है गिजार्ड तक, ये किसका पार्ट है? फोरगट का। ये पार्ट है किसका? फोरगट का। तो फोरगट में कौन कौन आने वाला है? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये सभी किसके पार्ट हैं? फोरगट के। यहाँ के बाद अभी तक फूड का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ, यहाँ के बाद फूड का क्या स्टार्ट होगा? डाइजेशन। तो ये गिजार्ड में लगातार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे, किसके कारण होंगे? तो थिक सर्कुलर मसल्स के कारण। और फूड की ग्राइंडिंग जो होगी वो किसके कारण होगी? इन 6 टीथ के कारण, काइटिनस प्लेट्स जो हैं इनके कारण। ठीक है, अब चले आगे, हम इधर चलो, यहाँ पर वही डायग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ है ये मेसेंट्रोन या मिडगट। अगला पार्ट क्या है? मेसेंट्रोन या मिडगट। और इस मेसेंट्रोन को हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी का एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है हिपेटिक सिका, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स। ये ट्यूब कैसे हैं? ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब एक तरफ से ये खुलेंगे मेसेंट्रोन में, और दूसरी तरफ से इनके एंड्स जो है वो क्लोज्ड है, इसलिए ब्लाइंड ट्यूब्स है। हेपेटिक सिका, गैस्ट्रिक सिका भी कहते हैं, प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ फोरगट एंड मिडगट विच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसा हमारी बॉडी में या फ्रॉग की बॉडी में बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाटिक पैंक्रियास, वैसे ही हिपेटिक सिका नंबर 6 to 8 ट्यूब्स हैं ये। और ये जो ब्लाइंड ट्यूब्स हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या करते हैं? सिक्रीशन, जिससे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसमें? मेसेंट्रोन में। फोरगट और मिडगट, क्योंकि मिडगट स्टार्ट है फोरगट से गिजार्ड, इनके जंक्शन पर रिंग में प्रेजेंट है 6 to 8 blind tubes, that is hepatic cica. At the junctions of midgut and hindgut present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous structure Malpighian tubules. तो फूड का मैक्सिमम डाइजेशन किस में होने वाला है? मेसेंट्रोन, मिडगट में। और डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? मेसेंट्रोन और मिडगट। और ये मिडगट और इसके बाद शुरू हो जाती है हाइंडगट, और इन दोनों के जंक्शंस पर वैसे ही रिंग में आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर 100 to 150 येलो कलर के क्या स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। ब्लड से एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं कौन? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझेंगे। देन हाइंडगट, हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। देखो ये मिडगट और ये हाइंडगट है, ये ब्रॉड होती है, मिडगट के कंपैरिजन में हाइंडगट क्या है? ब्रॉड। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। इलियम ये वाला नेरो पार्ट, देन कॉलन, और ये वाला पार्ट रेक्टम। और यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और एनस पोर से, यहाँ एनस पोर है जिससे कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर। द रेक्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस, और रेक्टम एनस के थ्रू बॉडी से कहाँ चले जाएगा? बाहर। और एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर। तो ये जो सिस्टम हमने देखा है किसका था? कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगला जो हमारा सिस्टम है कॉकरोच का वो है वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम देखने वाले हैं वेस्कुलर सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है कॉकरोच में, वो अब हम देखने वाले हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का कैसा है? ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे कॉकरोच के स्ट्रक्चर को, तो इसमें ये वाली जो है इस कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील। इस कैविटी को हमने कॉकरोच के अंदर की कैविटी को क्या नाम दिया है? हीमोसील कैविटी। और इस हीमोसील कैविटी में ही यहाँ पर हीमोलिम्फ
जो ब्लड है कॉकरोच का, उस ब्लड को हमने क्या नाम दिया है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है ब्लड, वो ब्लड इस कॉकरोच की ओपन कैविटी में क्या होता है? फ्लो। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेसेस हीमोसील। ब्लड कैविटी जो ब्लड वेसल्स है, पाइप जो है यहाँ पर कॉकरोच में, जो ब्लड वेसल्स जो पाइप है जो ब्लड को कैरी करके ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो पुअरली डेवलप्ड है। और जब ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा किसमें? हीमोसील कैविटी में ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील्स आर बाथड इन ब्लड आर हीमोलिम्फ। ब्लड को ही यहाँ पर क्या नाम दिया है? हीमोलिम्फ। और क्या पॉइंट बोल रहा है एनसीईआरटी का? ये पॉइंट कि जो ब्लड है हीमोलिम्फ है, उसी में ऑर्गन्स जो होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई सा ऑर्गन है, यहाँ कोई ऑर्गन है, तो वो जो ऑर्गन होगा, वो ऑर्गन यहाँ जो ऑर्गन होगा, वो ऑर्गन इसकी हीमोसिल कैविटी में हीमोलिम्फ के अंदर क्या होगा? बाथड, डूबा हुआ होगा। पूरा ऑर्गन किस में डूबा हुआ होगा? तो हीमोलिम्फ में डूबा हुआ होगा। यहाँ पर कोई भी ऑर्गन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है। अगर ब्लड वेसल्स हाईली डेवलप्ड होती तो वो ब्लड वेसल्स ही ट्रांसपोर्ट करती ऑर्गन तक ब्लड को, लेकिन ब्लड वेसल्स क्या है? पुअरली डेवलप्ड। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? हीमोसील कैविटी में। इसीलिए ऑर्गन कहाँ बाथड है? हीमोलिम्फ में। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हीमोलिम्फ इज अ कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। ब्लड जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर, ब्लड को क्या नाम दिया है? हीमोलिम्फ। और ब्लड कंसिस्ट है यहाँ पर प्लाज्मा, और अनदर वन क्या है यहाँ पर? हीमोसाइट्स। ब्लड को हमने कॉकरोच में क्या नाम दिया है? हीमोलिम्फ। क्यों ब्लड को हीमोलिम्फ कहा है? क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन क्या है? अब्सेंट। और ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज प्लाज्मा फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है? प्लाज्मा। और अगर यहाँ जो सेल्स हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया है? हीमोसाइट्स। तो ब्लड में प्लाज्मा होगा और हीमोसाइट्स होगा। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube laying along mid-dorsal line of thorax and abdomen। अब यहाँ कॉकरोच में बात कर रही है ब्लड के बाद में हार्ट की। एक बात ध्यान रखना, कॉकरोच के ब्लड में क्या अब्सेंट है? आरबीसी अब्सेंट, हीमोग्लोबिन अब्सेंट। और आरबीसी भी अब्सेंट है, हीमोग्लोबिन भी अब्सेंट है। इसलिए कॉकरोच का जो ब्लड है उसका कलर क्या होगा? कलरलेस है। कॉकरोच में ब्लड कैसा है? कलरलेस। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि कॉकरोच में हीमोग्लोबिन अब्सेंट है, और हम जानते हैं हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी। हीमोग्लोबिन जो है Hb जो है वही ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी। और कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेशन में कोई पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। ये एनसीईआरटी में पॉइंट तो नहीं दिया सीधा सीधा, लेकिन ध्यान रखना कॉकरोच में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला हीमोग्लोबिन क्या है? अब्सेंट। और इसलिए कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्पफुल नहीं होगा, रेस्पिरेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर कॉकरोच के हार्ट की अगर हम बात करें तो कॉकरोच का हार्ट जो होता है, दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, ये कॉकरोच का जो हार्ट है वो हार्ट फनल शेप्ड है। इस तरह का हार्ट कैसा है? फनल शेप्ड। और इस फनल शेप्ड हार्ट की अगर हम बात करें तो ये एलोंगेटेड है। कैसा है ये? एलोंगेटेड फनल शेप्ड। और इस पर एक पोर प्रेजेंट है, और इस पोर को नाम दिया है ओस्टिया। क्या प्रेजेंट है? ओस्टिया पोर्स। इस पर है वो हार्ट पर। और ये जो हार्ट है कॉकरोच में, ये वेंट्रल सरफेस पर होगा कि डोर्सल सरफेस पर? पीछे वाले डोर्सल, आगे वाले वेंट्रल। हम ह्यूमन बींग्स का हार्ट कहाँ है?
हमारा हार्ट वेंट्रल सरफेस पर है, लेकिन कॉकरोच में हार्ट किस सरफेस पर मिलेगा? डोर्सल सरफेस पर। डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन पर क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट। तो पहली बात ये याद रखना है कि कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स है, इसलिए हार्ट कहाँ होगा? डोर्सल सरफेस पर। एलोंगेटेड होगा, फनल शेप्ड होगा, और कहाँ कहाँ स्प्रेड होगा? ये 3 पार्ट्स जो है कॉकरोच के, यहाँ तक। ये है थोरैक्स, और इधर वाले पार्ट जो है वो क्या है? एब्डोमेन। इधर थोरैक्स, इधर एब्डोमेन। तो हार्ट जो स्प्रेड है वो थोरैक्स से लगाकर कहां तक है? एब्डोमेन। हार्ट अगर कॉकरोच में हम बात करें तो कॉकरोच का हार्ट जो है वो कितना है? 13 चेम्बर। कितने हार्ट है? 13 चेम्बर्ड हार्ट है कॉकरोच का, जिसमें से 3 चेम्बर है कहां पर? थोरैक्स में, और 10 चेम्बर कहां है? एब्डोमेन में। टोटल हार्ट कितना चेम्बर है? 13 चेम्बर हार्ट है कॉकरोच में, और 3 चेम्बर थोरैक्स में, और 10 चेम्बर कहाँ है? एब्डोमेन में। ये ध्यान रखना आपको। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर्स, 13 चेम्बर्स, फनल शेप्ड 13 चेम्बर्स विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड। आइदर साइड्स पर क्या प्रेजेंट होंगे? ओस्टिया। और इन ओस्टिया पोर से ब्लड कहाँ जाएगा? हीमोलिम्फ कहाँ जाएगा? इस हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर जो ब्लड जाएगा वो कहाँ से जाएगा? ओस्टिया पोर से। ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर्स हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। हार्ट में ब्लड जाएगा ओस्टिया के थ्रू, और यह हार्ट करता है पंपिंग। क्या करेगा? पंपिंग। और हार्ट के पंपिंग से ब्लड आगे पंप होगा, कहाँ वापस चला जाएगा? साइनसेस में चले जाएगा, ओपन स्पेसेस में चला जाएगा। साइनसेस का यहाँ पर मतलब है ओपन स्पेसेस में वापस ब्लड चला जाएगा। यहाँ अगर हम ब्लड हार्ट की बात करें तो हार्ट 13 चेम्बर इलोंगेटेड है, ओस्टिया पोर प्रेजेंट है आइदर साइड ऑफ हार्ट, और ये यहाँ पर है आपको दिखाई दे रही है एलेरी मसल्स। यही एलेरी मसल्स हार्ट की पंपिंग में हेल्पफुल है, कॉन्ट्रेक्शन और क्या करवाती है? रिलैक्सेशन। ये चेम्बर्स ऑफ क्या है? हार्ट, 13 चेम्बर्स हार्ट। और ये दिख रहा है इंटीरियर एओर्टा, प्योर ब्लड जो आता है वो किस में आता है? एओर्टा में। एओर्टा प्योर ब्लड कैरी करता है। ये हमने जो देखा, ये कॉकरोच का क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। काम काम के पॉइंट्स को फिर से हम एक बार डिस्कस कर लें। कॉकरोच में हार्ट 13 चेम्बर, 3 इन थोरैक्स, 10 इन एब्डोमेन। हार्ट की अगर हम बात करें तो पल्सेटाइल हार्ट है, पंपिंग करता है, इलोंगेटेड है, और फनल शेप्ड है। दूसरी बात करें तो कॉकरोच में जो ब्लड है उसे हमने हीमोलिम्फ कहा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कलरलेस है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओस्टिया पोर से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ से डिस्कस करवाए। चलो आगे चलते हैं हम अगले सिस्टम की तरफ। कॉकरोच में अगला सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक डायग्राम पहले मैं बना दूं, ड्रॉ कर दूं, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से कॉकरोच की बॉडी, बॉडी वाल है कॉकरोच की। अब इसमें ये मैंने जो बनाया यहाँ पर, ये बना रहा हूँ मैं ट्रेकिया। ये है ट्रेकिया, ये ओपन स्पेस, यहाँ से ये निकले ट्रेकियोल। अब आगे अगर हम यहाँ से बात करें, ये है हमारी मसल्स कॉकरोच की,
और यहां पर ये आएगा इसमें से O2 CO2 का एक्सचेंज, O2 यहां आएगी और CO2 इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ये है हमारी ट्रेकिया, ये है ट्रेकियोल और ये है हमारा स्पायरेकल्स और ये है हमारी बॉडी। अब हम कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इजी वे में यहां समझ लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का क्या है? नेटवर्क दैट ओपन्स थ्रू अ 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स के नंबर होंगे 10 पेयर्स ऑफ स्पायरेकल्स में क्या हो रहा है? ट्रेकिया ओपन। और ट्रेकिया जो है वो क्या है? नेटवर्क ऑफ, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क सिस्टम से बनी हुई है। कौन? ट्रेकिया, जो किस में ओपन हो रही है? स्पायरेकल्स में, होल में। प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहां होगा? लेटरल साइड। इस डायग्राम से हम समझते हैं चीजों को, क्या बोलना चाह रहा है, क्या है एग्जामिनर का व्यू यहाँ पर। अगर मान लो इस रूम को आप समझ लो कॉकरोच की बॉडी, तो ये जो वॉल्स है दोनों साइड्स की, इन वॉल्स को हम कह सकते हैं लेटरल साइड्स। और वॉल पर जैसे लगी होती है विंडो, खिड़कियां, वैसे ही विंडो जैसे यहाँ पर क्या है? स्पायरेकल्स। विंडो मतलब क्या है? स्पायरेकल्स। तो एक वॉल पर कितनी विंडो लगी है? यहाँ पर 10, क्योंकि 10 पेयर्स हैं। और प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी वॉल, तो दोनों साइड में विंडो है, दोनों साइड में स्पायरेकल है, इसलिए एक तरफ 10 और दूसरी तरफ 10, तो टोटल कितने हो गए? 20। तो स्पायरेकल्स के नंबर कितने हैं? 20। एक साइड पर 10, वैसा ही दूसरी साइड पर भी कितने मिलेंगे? 10। एक दीवार पर 10 विंडो, दूसरी दीवार पर भी, दूसरी वॉल पर भी 10 विंडो, टोटल नंबर ऑफ विंडो 20। और स्पायरेकल्स क्या बोल सकते हैं? 10 पेयर्स। और ट्रेकिया विंड पाइप भी कितनी होगी? 10 पेयर। जितनी पाइप उतनी ही विंडो है। विंडो आखिरकार ओपन कहां हो रही है? आउटसाइड। ट्रेकिया किस में ओपन हो रही है? स्पायरेकल्स में। तो ध्यान रखना है, ट्रेकिया किस में ओपन होती है? आउटसाइड, स्पायरेकल्स पोर। और इस स्पायरेकल पोर्स में लगा होता है स्पिंक्टर। क्या है यहाँ पर? स्पिंक्टर। और ये स्पिंक्टर मतलब विंडो, जैसे हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, वैसे यहाँ पर The opening of spiracle is regulated by sphincter. स्फिंक्टर के द्वारा किसको रेगुलेट करते हैं? इस स्पायरेकल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। और ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉल स्मॉल ट्यूब, नैरो ट्यूब में डिवाइड हो रही, जिनको क्या नाम दिया है? ट्रेकियोल्स। और ये ट्रेकियोल डायरेक्टली ओपन होते हैं मसल्स और सेल्स और टिश्यूज। टिश्यू सेल्स या मसल्स में डायरेक्टली कौन ओपन होते हैं? ट्रेकियोल्स। और यहां पर O2 CO2 का कौन सी प्रोसेस से? प्रोसेस का नाम है यहां पर डिफ्यूजन। प्रोसेस का क्या नाम है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 CO2 का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 CO2 का क्या हो जाता है? एक्सचेंज। और जैसे CO2 ट्रेक्यूल में आती है, यहां से ट्रेकिया और इधर से स्पायरेकल से कहां चली जाएगी? बाहर। O2 स्पायरेकल से कहां आ जाएगी? अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट ट्रेक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से गैस का एक्सचेंज होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये देख लेते हैं, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स। किसमें डिवाइड हो रहा है? ट्रेक्यूल्स में। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। और यही ट्रेक्यूल्स सभी बॉडी के पार्ट्स में क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। O2 को यहां से लेकर जाएगा, बॉडी के सभी पार्ट्स में लेकर जाने वाला काम कौन करेगा? ट्रेक्यूल्स। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जानते हैं फ्रॉग और ह्यूमंस बॉडी में
O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन था? ब्लड। लेकिन यहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करके कौन ले जा रहा है? ट्रेकियोल्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि ब्लड में क्या नहीं है? हीमोग्लोबिन। और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो वहां केवल ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? तो ब्लड केवल ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा काकरोच में। बाकी यहाँ गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा काकरोच में, ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ चलें। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। हम जानते हैं मिडगट एंड हाइंडगट। ये आई इधर से मिडगट, ये देखो मिडगट आई इधर से, मिडगट यहां पर थिन हुई, फिर यहां ब्रॉड। अगर इसकी नेमिंग करें तो ये है यहां पर इलियम, ये है कॉलोन, और यहां पर है मेजेंट्रोन। और यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्हीं को हमने रिंग में प्रेजेंट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जो नंबर है वह नंबर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, 100 to 150 नंबर्स होंगे इनके। इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के नंबर कितने होंगे? 100 to 150 क्या प्रेजेंट होंगे? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एंड दिस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, अगर इस एक ट्यूब को हम बात करें यहाँ पर, ये ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होंगे? मिडगट, और ये वाला पोर्शन कहाँ है? हाइंडगट। मिडगट हाइंडगट के जंक्शंस पर क्या प्रेजेंट है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रिंग में प्रेजेंट है। नंबर इनके कितने हैं? 100 to 150। और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनर साइड में ये लाइंड है किससे? ग्लैंडुलर सेल्स से एंड सिलिएटेड सेल्स। लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। ग्लैंड से क्योंकि इनको सिक्रीशन करना है यूरिन का, और सिलेटेड है क्योंकि इनको क्या करना है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाना है यूरिन को? डिस्चार्ज कहाँ करना है? इस इलियम में। नेरो पार्ट कौन सा है? इलियम। इसमें ये डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पर आगे बात करें तो एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन है? यूरिक एसिड। और इसी कारण इनको हमने नाम दिया है यूरिकोटेलिक। कॉकरोच को क्या बोल दिया है? यूरिकोटेलिक। ये कॉकरोच इंसेक्ट्स क्या है? यूरिकोटेलिक, क्योंकि यहाँ का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है? यूरिक एसिड। इन एडिशन टू दिस द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशंस। तो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इस कॉकरोच में क्या होंगे? मेन कौन सा होगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। नंबर कितने हैं? 100 से 150। कैसे प्रेजेंट है? रिंग्स में प्रेजेंट है। कहां पर? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शंस पर। लेकिन अदर एक्सक्रीटरी यहाँ पर सब्सटेंस भी होंगे, और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और यहाँ होंगे। वो कौन होंगे? फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स। ये थ्री स्ट्रक्चर अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किसके? कॉकरोच के। तो ये अब हमने समझा किसको? कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अब इसके बाद हम कॉकरोच में नेक्स्ट सिस्टम देखने वाले हैं। वो नेक्स्ट सिस्टम अब हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच में। अब हम देख रहे हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें कॉकरोच में, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side। तो यहां पर
नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेन स्पेशली प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर इस कॉकरोच में ब्रेन की जगह पर क्या लगाए गए हैं, गैंग्लिया। इस तरह के यहाँ पर है गैंग्लिया। जैसे हम अगर देखें यहाँ पर ये वाला फर्स्ट गैंग्लिया, थोड़ी सी कॉकरोच की बॉडी बना दूं मैं, ये हेड, ये इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, और यहां पर अब हम देख रहे हैं गैंग्लिया। ये है सेगमेंटली सीरीज में अरेंज्ड क्या है यहाँ पर, गैंग्लिया। और ये जो गैंग्लिया यहाँ पर प्रेजेंट है इसी को हमने नाम दिया है गैंग्लिया। क्या बोल दिया है, गैंग्लिया। और ये सीरीज में अरेंज्ड होंगे, इस तरह से अटैच्ड होंगे ये सीरीज में। और यहाँ पर 3 गैंग्लियास प्रेजेंट होंगे थोरैक्स रीजन में। थोरैक्स रीजन में गैंग्लियास के नंबर कितने होंगे, 3। और एब्डोमेन रीजन में गैंग्लिया के नंबर कितने होंगे, 6। तो 3 गैंग्लिया प्रेजेंट ऑन थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया हमारे सामने निकल कर आते हैं 9 गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है। और दूसरे काम की बात की, ये जो गैंग्लिया प्रेजेंट है ये बॉडी के कौन से सरफेस पर है, वेंट्रल पर है या डोर्सल। तो हम ह्यूमन बींग्स में या फ्रॉग में नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस पर। और कॉकरोच में यदि हम बात करें तो ये सरफेस कौन सी है, वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड पर यहाँ क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटली फ्यूज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। 3 गैंग्लिया लाइज इन द थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया लाइज इन द एब्डोमेन। 3 थोरैक्स में है और 6 कहाँ है, एब्डोमेन में। आगे बात करें, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। कॉकरोच में नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या है, स्प्रेड। हेड होल्ड्स अ बिटिल ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। हेड में कम है, लिटिल बिट है केवल हेड में। हेड में यहाँ पर केवल सिंगल गैंग्लिया है, एक सिंगल गैंग्लिया यहाँ पर हेड पर प्रेजेंट है, जिसको एक स्पेशली नाम दिया है। क्या नाम दिया यहाँ पर, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या नाम दे दिया है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इसको नाम दिया यहाँ पर। तो ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, इस गैंग्लियन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, हेड रीजन्स में। कहाँ है, हेड में। और अगर 1 गैंग्लियन है हेड रीजन में तो ये लिटिल बिट है, बाकी के 6 + 3 9 गैंग्लिया कहाँ है, होल बॉडी में। मतलब इस कॉकरोच में मैक्सिमम नर्वस सिस्टम कहाँ है, इसकी बॉडी में, और मिनिमम कहाँ है, हेड में। इसीलिए अगला पॉइंट, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर लॉन्ग अ वीक। 1 वीक के लिए कॉकरोच क्या रहता है, सरवाइव करता है, लिविंग कंडीशंस में रहेगा। कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। हम चाहें कि उसका हेड निकाल कर रख दें और कॉकरोच मर गया तुरंत, ऐसा नहीं होगा। कॉकरोच की बॉडी कितने टाइम्स तक सरवाइव करेगी, 1 वीक तक कॉकरोच क्या करेगा, यहाँ पर सरवाइव करेगा। अगर उसका क्या हटा दिया आपने, हेड निकाल दिया, क्योंकि हेड रीजन में केवल सिंगल गैंग्लिया है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और ये गैंग्लिया सप्लाई करता नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, 1 इज आई एंड अनदर स्ट्रक्चर इज एंटीना। आई और एंटीना दोनों स्ट्रक्चर को नर्व सप्लाई करेगा कौन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कहाँ प्रेजेंट है, हेड रीजन में। तो ये हमने बात की नर्वस सिस्टम की, किसमें, कॉकरोच में। तो कॉकरोच में नर्वस सिस्टम की बात करें तो कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। यहाँ फ्यूज्ड गैंग्लिया है, 3 ऑन थोरैक्स, 6 ऑन एब्डोमेन एंड ओनली 1 गैंग्लिया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ऑन हेड रीजन। ये सारी बातें हमने कॉकरोच के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन किया। अब हम चल रहे हैं आगे। अगला जो हमारा
सेंस ऑर्गन की बात करें कॉकरोच में, तो कॉकरोच का सेंस ऑर्गन कौन कौन से होंगे? सेंस ऑर्गन्स आर, फर्स्ट वन एंटीना। एंटीना मैंने बताया था लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, हेड से एराइज होता था और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करता था। सेकंड है आई, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज प्रेजेंट ऑन हेड रीजन्स। थर्ड है मैक्सिलरी पल्प, हम देख चुके हैं माउथ पार्ट्स में मैक्सिलरी पल्प, और जो माउथ पार्ट्स है उसमें जो मैक्सिलरी पल्प की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो मैक्सिलरी पल्प है, ये मैक्सिला, वन पेयर ऑफ मैक्सिला जो प्रेजेंट है उसी में मैक्सिलरी पल्प है यहाँ। देन लेबियल पल्प, लोअर लिप जिसको हमने नाम दिया था लेबियल, लेबियम, लोअर लिप्स, उसी से राइज होने वाला लेबियल पल्प। देन एनल सरसाई, 5 और 5th स्ट्रक्चर है एनल सरसाई, और मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच की एब्डोमेन में 10th टर्गम से क्या एराइज होता है? एनल सरसाई। और ये 5 इसके क्या है? सेंस ऑर्गन। एनल सरसाई वाइब्रेशंस को रिसीव करता है क्योंकि ये जमीन से घसीट कर चलता है एनल सरसाई, इसीलिए ये वाइब्रेशंस को, साउंड को रिसीव करेगा। अगर हम बात करें, द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। कंपाउंड आईज जो इसमें प्रेजेंट होगी, सेंसरी ऑर्गन जो होगा इसका, जो हम आईज की बात कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड आईज कहाँ पर प्रेजेंट होगी? तो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड रीजन, एंड आईज कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया मतलब सीधी सी बात करें आईज में, ये अगर कॉकरोच की आईज है तो इस पे इस तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं? ओमेटिडिया। क्या प्रेजेंट है? ओमेटिडिया। और इन ओमेटिडिया का शेप भी अगर हम देखें, इस तरह का इनका क्या आता है? शेप, हेक्सागोनल शेप के क्या होंगे? ओमेटिडिया। नंबर में कितने होंगे? 2000। ये ओमेटिडिया वैसे ही होंगे जैसे अगर आप बात करें एलईडी बल्ब को, आपने देखा होगा तो बल्ब बाहर से एक दिखता है लेकिन अंदर खोल के देखें तो छोटे छोटे बल्ब दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर ओमेटिडिया के नंबर है 2000। वन आई कंटेन 2000 ओमेटिडिया, और इसीलिए विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज नहीं देखता है, सेवरल इमेजेस आती, क्योंकि जितनी उसकी ओमेटिडिया होंगे उतनी क्या आएंगी? इमेजेस। और इसीलिए इस विजन को कॉकरोच में स्पेशल नाम दिया है मोज़ेक विजन। स्पेशल विजन कौन सा है? मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन मोर सेंसिटिविटी, इस विजन की सेंसिटिविटी क्या होगी? मोर, बट रिजोल्यूशन लेस। लेजर रेजोल्यूशन एंड हायर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसकी सेवरल इमेजेस फॉर्म्ड होगी ऑब्जेक्ट्स की, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी तो हाई होगी लेकिन रेजोल्यूशन पावर क्या होगी? लो। ये पहचान नहीं पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। रिजोल्यूशन मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई कर पाना, तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा इसका, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत फास्ट होगी, तुरंत पहचान जाएगा कुछ आया है, भागना है, दौड़ना है, बचना है। Being common during night, hence called nocturnal vision, और ये आईज इसको नाइट विजन में क्या करती है? हेल्प, क्योंकि कॉकरोच हम जानते हैं कैसा एनिमल है? नॉक्टर्नल, और इसीलिए ये आई का जो विजन्स है इसे हमने स्पेशल बोला है, क्या बोला है? मोज़ेक विजन। चलो ये हमारा सेंस ऑर्गन कंप्लीट हुआ। अब कॉकरोच में हम लास्ट सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच आर डायोसियस। डायोसियस मीन्स मेल कॉकरोच अलग और फीमेल कॉकरोच अलग। मेल और फीमेल कॉकरोच क्या है? सेपरेट, इसीलिए कैसा है? डायोसियस। पहले हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले क्या स्टडी कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
Male reproductive system consists of a pair of testes laying on lateral side in the 4th, 5th and 6th abdominal segments. अगर इस काकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमको डिस्कस करना है तो थोड़ा हम आगे इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। पहले समझ रहे हैं यहीं से। फर्स्ट पार्ट है यहां पर 1 पेयर ऑफ टेस्टीज, हियर है टेस्टीज। 4, 5, 6 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ टेस्टीज। ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9 सेगमेंट से काकरोच के 4, 5, 6 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ टेस्टीज। तो पहली स्टेप जो हमारी आएगी वो क्या आएगी? यहां से टेस्टीज। फर्स्ट स्टेप है टेस्टीज, और टेस्टीज से चलेंगे तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहां होने वाला है? टेस्टीज में। टेस्टीज के अंदर स्पर्म का क्या होगा? प्रोडक्शन। और वो स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए उनको लेकर कैरी करके ले जाने वाली, ट्रांसपोर्ट करने वाली है वास डिफरेंस। तो यहां सेकंड स्ट्रक्चर आएगा हमारा वास डिफरेंस। क्या है ये? वास डिफरेंस। और ये जो वास डिफरेंस है ये ट्यूब है, 1 पेयर ऑफ वास डिफरेंस जो इस टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके ला रही है। कौन लेके आ रही है? वास डिफरेंस। ये भी कितनी होगी? 1 पेयर। टेस्टिस भी 1 पेयर, वास डिफरेंस भी 1 पेयर। ये 2, ये भी 2। और वास डिफरेंस ओपन्स इन सेमाइनल वेसाइकल। वास डिफरेंस ओपन इन सेमाइनल वेसाइकल्स। किसमें ओपन हो रहे हैं? ये सेमाइनल वेसाइकल। नंबर कितने होंगे? 2 या 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल में कौन ओपन हो रहा है? वास डिफरेंस। और ये सेमाइनल वेसाइकल स्पर्म को करती है स्टोर। स्पर्म क्या करती है? स्पर्म्स को स्टोर, और साथ ही साथ इनको ग्लूड भी करेगी और फॉर्म्ड करेगी स्पर्मेटोफोर्स। क्या फॉर्म्ड कर देगी? ये स्पर्मेटोफोर्स। तो ये जितने स्पर्म्स है ये स्पर्म्स को एक साथ ग्लूड कर देगी, चिपका देगी, ताकि इनकी एक्टिविटीज क्या हो जाए? लो हो जाए, और ये थोड़े टाइम के लिए क्या किए जा सके? स्टोर। कहां पर? सेमाइनल वेसाइकल्स में। ये सारे काम कहां चलेंगे? सेमाइनल वेसाइकल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसाइकल के बाद आता है इजेकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? इजेकुलेटरी डक्ट। और इसका नंबर कितना है? 1। लेकिन इस इजेकुलेटरी डक्ट में एक एसेसरी ग्लैंड ओपन हो रही जिसका नाम हमने यहां पर लिया है मशरूम ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है? मशरूम ग्लैंड। ये मशरूम ग्लैंड जो है ये किस में ओपन हो रही है? इजेकुलेटरी डक्ट में। और मशरूम ग्लैंड स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? न्यूट्रिशन। और यहाँ स्पर्म्स को डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कौन करती है? मशरूम ग्लैंड। ये देखो यहाँ से ये वाली जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही जिसमें आउटर में क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और इनर साइड में क्या है? स्मॉल ट्यूब्यूल। और यही वो ग्लैंड है जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड। क्या बोला इसको? मशरूम ग्लैंड। ये बिल्कुल सनफ्लावर जैसी आपको नजर आ रही है। इसी के पीछे, अभी यहां दिखाया नहीं इस डायग्राम में, इसी के पीछे यहां पर प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। ये जो इजेकुलेटरी डक्ट ओपन हुई, ये जो वास डिफरेंस ओपन हुई है, ये किस में ओपन हुई है? सेमाइनल वेसाइकल। ये जो व्यू है ये वेंट्रल व्यू है, और जो सेमाइनल वेसाइकल आपको नजर आएगी वो डोर्सल व्यू में। इसीलिए आपको यहां पर सेमाइनल वेसाइकल ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो यहां ये जो यूट्रिकुलर ग्लैंड से, मशरूम ग्लैंड से है, ये इस स्पर्म्स को न्यूट्रिशन दे रही है और क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म दे रही है इनको। फिर ये स्पर्म इजेकुलेटरी डक्ट से आकर
ओपन होते हैं 9th सेगमेंट में इस पोर को, जिसको हमने नाम दिया मेल जेनाइटल पोर। क्या नाम दे दिया है? मेल जेनाइटल पोर। किस सेगमेंट में है ये? 9th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? मेल जेनाइटल पोर। और इस मेल जेनाइटल पोर में कौन ओपन हो गया है? इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या हो गई है? ओपन। और यहाँ से स्पर्म्स कहाँ चले गए हैं? बॉडी से बाहर चले गए हैं। किस सरफेस पर होगा ये? तो ये वेंट्रल सरफेस पर, जेनाइटल पाउच के वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा? मेल जेनाइटल पोर्स क्या यहाँ होगा? प्रेजेंट। साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम हम लिख रहे हैं फेलिक ग्लैंड। ये 6th सेगमेंट से लगाकर स्प्रेड होती है 9th सेगमेंट तक। कौन सी ग्लैंड? फेलिक ग्लैंड्स। यूट्रिकुलर ग्लैंड 6th 7th सेगमेंट में होती है। कौन से सेगमेंट मिलेगी? 6th 7th सेगमेंट में। फेलिक ग्लैंड अपना सिक्रीशन वहीं पोर करेगी जहां पर क्या ओपन हो रहा है? मेल जेनाइटल पोर। और यहीं पर कौन ओपन हो जाती है? फेलिक ग्लैंड्स। क्या देगी? स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, स्पर्म को प्रोटेक्शन देगी। ये सारा काम कौन करने वाली है? यहाँ पर फेलिक ग्लैंड्स करने वाली है। कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? 6th to 9th सेगमेंट तक स्प्रेड है। कौन से ग्लैंड? फेलिक ग्लैंड। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था मेल कॉकरोच का, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं फेलोमियर्स। इधर वाला आपका जो फेलोमियर्स है ये राइट फेलोमियर्स इधर वाला, और ये लेफ्ट फेलोमियर्स इधर वाला। फेलोमियर्स मतलब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये कॉकरोच के एसेसरी रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्या? फेलोमियर। और ये बने हैं काइटिन के, काइटिनस प्लेट है ये। क्या है ये? काइटिनस प्लेट्स। और इन काइटिनस प्लेट्स में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लेफ्ट फेलोमियर से एराइज हो रहे, दैट इज स्यूडोपेनिस। Pseudopenis is the part of left felomere, and another one is titillator. Titillator is also the part of left felomere. तो लेफ्ट फेलोमियर से 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एराइज हो रहे हैं, स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। किसके पार्ट हैं ये? लेफ्ट फेलोमियर्स के क्या है? पार्ट। और ये हेल्प करते हैं कॉपुलेशंस में। स्यूडोपेनिस जाकर फीमेल जेनाइटल पोर्स को ओपन करता है, टिटिलेटर वहां की गाइनोवेस्कुलर पेड्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो ये हमने देखा यहां पर से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। थोड़ा सा इसको हम यहां से डिस्कस कर लें। 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। Each testis array a thin vas deferens opens into ejaculated duct through seminal vesicle. Seminal vesicle से कहाँ ओपन होती है? वो ejaculated duct में। Ejaculated duct opens into male gonophore, male genital pore, ventral to the anus. Anus या genital pouch के किस साइड में है? ventral साइड में। A characteristic mushroom shaped gland is present on 6th and 7th abdominal segment, which function as an accessory reproductive gland. मेन ग्लैंड ये कैसी है? ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस, या इसी को नाम दिया है फेलोमियर। काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंड द मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर्स को क्या करते हैं? मेल जेनाइटल पोर को सराउंड करते हैं। काइटिनस प्लेट्स हैं और सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल प्लेट्स हैं यहाँ पर। ये The sperms are stored in the seminal vesicle and glued together and form a bundles called as spermatophore which discharged during copulation. और copulation के टाइम पर ही स्पर्म सेमिनल वेसाइकल से कहाँ आएंगे? इजैकुलेटेड डक्ट्स में। और जो ग्लूड हुए स्पर्म्स का जो क्लम्प या जो बल्क है उसे हमने नाम दिया है यहाँ पर स्पर्मेटोफोर्स। क्या बोल दिया है? स्पर्मेटोफोर्स। चलो आगे अब हम बात करें यहाँ से। लास्ट सिस्टम है हमारा कॉकरोच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovaries lying laterally in 2 to 6th abdominal segment। अब यहाँ का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लें। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
1 पेयर ऑफ ओवेरी, 2 से लगाकर कौन से सेगमेंट तक, 6 सेगमेंट तक स्प्रेड है 1 पेयर ऑफ ओवेरी। कितनी ओवेरी है? 1 पेयर ऑफ ओवेरी। और इन ओवेरी से निकलते हैं ट्यूब, ऐसे लगे हैं यहां पर ट्यूब, और इन ट्यूब्स के अंदर है हमारे ओवम, और ओवम का यहां पर हो रहा है मैच्योरेशंस। ओवम का क्या हो रहा है? मैच्योरेशन। और इन सिंगल ट्यूब को हमने नाम दिया है ओवेरियोल। सिंगल ट्यूब को क्या नाम दिया है? ओवेरियोल। एंड 1 ओवेरी कंटेन 8 ओवेरियोल्स। सिंगल ओवेरी में ओवेरियोल्स के नंबर कितने होंगे? 8। और ये जो 8 ओवेरियोल्स है इनसे रिलीज होते हैं 8 ओवम। 8 ओवम इधर से आएंगे, 8 इधर से आएंगे, 8 ए टाइम। और 8 + 8 ओवम को कैरी करके ले जाने वाली डक्ट है कौन सी? ओविडक्ट। 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट arise from ovary and opens in common oviduct or vagina। इस वेजाइना में ये क्या हो जाते हैं? ओपन। मतलब वेजाइना में टोटल नंबर ऑफ ओवम कितने होंगे? 16। और 16 ओवम जाकर ये कहां पर ओपन होंगे? जेनाइटल पाउच, जिसमें 2 पार्ट्स है, अपर पार्ट जेनाइटल चेंबर एंड लोअर पार्ट वेस्टिबुलम। जेनाइटल चेंबर एंड वेस्टिबुलम। अगर जेनाइटल चेंबर्स की बात करें तो ये ओपन स्पेस है, और पीछे जो है वो वेस्टिबुलर पार्ट है ये वाला। और जो वेस्टिबुलर पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट है? गोनेपोफाइसिस। ये ऐसे हैं गोनेपोफाइसिस, इस तरह से अरेंज्ड है यहाँ। अब यहाँ होगा क्या ये समझना है। इसमें यहाँ पर इसी 7th सेगमेंट में हमारी प्रेजेंट है स्पर्मेथिका, और स्पर्मेथिका का मेन फंक्शन है स्टोर स्पर्म। स्पर्म को क्या करती है? स्टोर। तो जब मेल फीमेल का कॉपुलेशन होता है कॉकरोच में, जब मेल फीमेल जेनाइटल पोर से स्पर्म्स को डिस्चार्ज करता है और वो स्टोर किस में होते हैं? स्पर्मेथिका। और ये स्पर्मेथिका ग्लैंड आकर ओपन होती है किसमें? जेनाइटल चेंबर। तो जेनाइटल चेंबर में इधर आए हैं 16 ओवम। कितने ओवम आए हैं? 16। 8 दोनों तरफ से। और ऊपर से जो बारिश हुई है वो किसकी हुई है? देखो नीचे की पाइप से 16 ओवम आए, ऊपर से स्पर्म्स की क्या हो रही है? बारिश आफ्टर कॉपुलेशन। और इससे यहां पर इस जेनाइटल चेंबर पर स्पर्म और ओवम का क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। कौन से चेंबर पर? जेनाइटल चेंबर। और फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड ओवम आकर, ये फर्टिलाइज्ड ओवम आकर यहां अरेंज्ड हो जाते हैं इस तरह, यहां आकर अरेंज्ड हो जाएंगे। किस रीजन में? वेस्टिबुलर रीजन में, गोनेपोफाइसिस में। ये 2 रोज में होते हैं, 8 + 8। और 8 + 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ ओवम कितने होंगे? 16। और ये देखो यहाँ पर ट्री के शेप की क्या है? यहाँ पर ब्रांचिंग शेप्ड में क्या है? कोलेटरल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है? कोलेटरल ग्लैंड्स। और ये जो कोलेटरल ग्लैंड है ये एक सब्सटेंस को रिलीज करती है, जिससे यहाँ पर ये सारे स्क्लेरोप्रोटीन सब्सटेंस से क्या हो जाते हैं? कवर। कौन कवर हो जाएंगे? सारे एग। और ये फॉर्म्ड करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऊथिका। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? ऊथिका। ये देखो यहां पर ये ऊथिका है, जिसमें ओवम्स के नंबर होंगे यहां पर 2 रोज में ओवम्स के नंबर होंगे टोटल 8 इधर + 8 इधर, 16 ओवम। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया है ऊथिका। क्या नाम दिया है? ऊथिका। तो इस तरह से ऊथिका के अंदर नंबर ऑफ यहां एग कितने होंगे? 16। 8 + 8 टोटल नंबर ऑफ एग कितने होंगे? 16। फर्टिलाइज्ड कि अनफर्टिलाइज्ड? फर्टिलाइज्ड एग होंगे इसके अंदर। तो इसको फिर से हम थोड़ा सा यहां डिस्कस कर लें। ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियल ट्यूब्यूल्स। 8 ओवेरियल ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स कंटेनिंग चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओवम का मैच्योरेशन का अलग अलग क्या होगा? चेन होगी, फेज होगा। यहां पर ये चेन, ये पूरी चेन, यहां से लेस डेवलप्ड, यहां वेल डेवलप्ड।
Oviducts of each ovary unite into a single median oviduct called vagina, which opens into genital chamber. Genital chamber में कौन ओपन होती है? वेजाइना. A pair of spermatheca is present in sixth segment. सिक्स सेगमेंट में, 6-7 सेगमेंट में क्या है? सिक्स्थ सेगमेंट में अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, वन स्पर्मेथिका नहीं, अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चेंबर. मतलब जेनाइटल चेंबर में वेजाइना भी ओपन हो रही है, स्पर्मेथिका भी ओपन हो रही है और कोलेटरल ग्लैंड्स भी वहीं पर जाकर क्या हो जाती है? ओपन. स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स. स्पर्मेटोफोर्स जो कहाँ है? सेमाइनल वेसाइकल ऑफ मेल कॉकरोच से ट्रांसफर कहाँ हुए हैं? स्पर्मेथिका में. फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका. और ऊथिका कैप्सूल में ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ वेस्टिबुलर रीजन में क्या हो जाएंगे? इनकेस्ड. और वो इनकेस्ड कौन करेगा? कोलेटरल ग्लैंड्स. अब आगे ध्यान दें यहाँ पर. ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8 इंच लॉन्ग. ऊथिका का जो कलर होगा वो ऊथिका का कलर कैसा होगा? रेड और ब्राउन ब्लैक, ब्लैकिश ब्राउन कलर की होगी ये ऊथिका. अगर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है तो कलर रेड होगा, रेड ब्राउन, और अगर ब्लाटा है तो कलर ब्लैक होगा इसका. पर दोनों में नंबर ऑफ एग वही होंगे. कितने? 16 एग होंगे. 8 + 8, 2 रोज में होंगे. 8 + 8. दे ड्रॉप्ड आर ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और क्रेविस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर फूड सोर्स. तो फीमेल कॉकरोच इस ऊथिका को कहाँ ग्लूड करेगी? वहीं पर जहां डार्क प्लेस है, सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल है, जहां पर क्रैक्स हैं और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, वहां इसको ग्लूड करेगी, छोड़ेगी. वो फीमेल जेनाइटल पोर से कहाँ आएगी? ऊथिका बाहर आएगी. क्यों? क्योंकि इससे आने वाले हैं नन्हे मुन्ने निम्फ. यहां से कहाँ आने वाले हैं? बाहर. निम्फ यहां से कहां आने वाले हैं? बाहर. इसलिए ऊथिका वहीं पर ड्रॉप की जाएगी. यहां पर इन्वायरमेंट डार्क, ह्यूमिड और फूड सोर्स अवेलेबल है. एक फीमेल एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स. 14 to 16 एग होंगे. और एक फीमेल ऑन एन एवरेज कितने ऊथिका डेवलप कर सकती है अपनी होल लाइफ में? 9 to 10 ऊथिका दे सकती है. चलो आगे बात करें. डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पैरामोटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फियल स्टेज. समझ लेते हैं यहां पर. यह है एडल्ट फीमेल, ये लेइंग करती है एग, और एग की हैचिंग से यंग वन आता है, उसको नाम दिया हमने निम्फ. क्या नाम दिया है? निम्फ. ये निम्फ लगभग होता है अपने एडल्ट के जैसा, केवल इसमें विंग्स क्या है? अब्सेंट. निम्फ आया. निम्फ में होती है मॉल्टिंग. क्या होगी? मॉल्टिंग. और मॉल्टिंग के बाद निम्फ बदलेगा निम्फ, और निम्फ से चेंज होगा यहां पर एडल्ट. यह है 13th मॉल्टिंग. तो निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट. निम्फ किसके जैसा दिखता है? एडल्ट जैसा, पहली बात. और निम्फ में निम्फ ग्रोस बाय मॉल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स. 13 टाइम्स मॉल्टिंग करेगा. मॉल्टिंग करना मतलब कपड़े बदलने जैसा काम है कि पुराने कपड़े उतारेगा, नए कपड़े पहनेगा. टोटल कॉकरोच कितनी मॉल्टिंग करेगा? निम्फ 13 मॉल्टिंग करेगा. 12 मॉल्टिंग होने के बाद the next to the last nymphial stage has wing pad. ये है 13th मॉल्टिंग और फिर एडल्ट में चेंज हो जाएगा. तो ये जो निम्फ है इसमें आती है विंग पैड. क्या आ जाएगी? विंग पैड. मतलब 13th मॉल्टिंग से पहले वाले निम्फ स्टेज में आएगी विंग पैड, और इस विंग पैड से इस एडल्ट में आ जाते हैं विंग्स. क्या आ जाएंगे? विंग्स. तो एडल्ट में जो विंग्स आते हैं वो किससे आते हैं? विंग पैड. और विंग पैड केवल किस में आएगी? वो निम्फ स्टेज में जो एक मॉल्टिंग बिफोर, मतलब 12th मॉल्टिंग के बाद बनने वाला निम्फ जो है
उसी में विंग पैड आएगी टोटल मिलाकर। और इस पूरी प्रोसीजर को हमने नाम दिया है पारोमेटाबोलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम दिया इसको? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। पारोमेटाबोलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसको हमने क्या दिया है? नाम दिया है। एक किस में होती है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में। चलो आगे चलें। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस येट। मेनी स्पीसीज कॉकरोच की जो है वो कैसी है? वाइल्ड है, जंगली है, जंगलों में रहती है। ह्यूमन बींग्स के साथ तो कुछ ही प्रजातियां, कुछ ही स्पीसीज प्रेजेंट्स हैं। इनका कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, कोई कॉकरोच हमारे किसी काम के नहीं है। फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। हमारे आसपास तो वही पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटलिस, जर्मेनिका ये रहती है। दे आर पेस्ट and they spoil food and contaminate it with their smelly excreta। ये हमारे लिए कोई ठीक नहीं है, हमारे फूड्स को स्पॉइल कर देते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनका होता है वो स्मेली होता है, गंदी स्मेल आती है। एंड दे आर ट्रांसमिट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। ये बैक्टीरियल डिसीज के वेक्टर्स हैं और कई सारे बैक्टीरियल डिसीज को ये ट्रांसमिट करते हैं। गंदी जगहों से हम ह्यूमन बींग्स तक लाते हैं, मतलब कहीं से भी ये हमारे लिए काम के तो नहीं लगे। कौन? कॉकरोच। तो ये पूरा हमने जो चैप्टर था, टॉपिक था जो कॉकरोच, वो अब क्या कर लिया है? कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम वन शॉर्ट लेक्चर में मिलेंगे, वो मिलेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।